3.2 मैं बोलूँ ना 3.2 समझा? TN का फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे? हाँ तो सब उठा रहे, बोल भी दो। बोल दो। यही मसला आप लोग का। मैंने क्या पूछा? किसका फॉर्मूला पूछा? तो ऐसा बोलो ना, TN इज इक्वल टू अभी तो गा के बोलो, TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 20। ठीक है? कॉमन डिफरेंस अबे तुरंत आना चाहिए। ठीक है? कोई बात नहीं, इसको बताएंगे बाद में। तेरा समझ जा। और क्षमा पूछने से पहले क्या होती है? तुमने पूछने से पहले पूछ जाती है। क्यों बोलती हो कभी-कभी? क्षमा पूछने से पहले एक बार जलती है बहुत जोर से, उसका आखिरी शोला होता है, उससे कहानी खत्म हो जाती है। आखिरी शोला उसका आ गया है। चलो 3.2 अजान में एकदम साइलेंट में बैठ के चुपचाप अजान सुनो और थोड़ा सा एक्टिविटी सुन लो। देना बुक कंजूस। राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग AP 1 8 15 22। हाँ अलग अलग लैंग्वेज से मिक्स करेंगे, समझ लो। 7 का डिफरेंस है। A बोला है बॉक्स में, आप खुद ही बोल दोगे A1 है। A क्या होता है? ऑलवेज फर्स्ट टर्म। तो B क्या हुआ? कुछ नहीं होता सेकंड टर्म, T2 होता है। A को बोला है फर्स्ट टर्म। अच्छा देखो वहाँ पे T1 भी लिखा हुआ है, तो T1 क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। T2 आप बताओ, T2 क्या रहेगा? 8। T3 15। T2 माइनस T1 है वो, तो 8 माइनस 1 कितना है आंसर? -7। मैं कह रहा हूं ना, हर बात जल्दी भूल जाओ, निकल जाओ बारिश में ऐसे ही। अब पानी गिरेगा तो कहां है माइनस? अरे बड़ा नंबर अब कितना कहां का? अबे अभी इससे लगाऊंगा ना तो यहां कव्वाली हो जाएगी। सर 8 माइनस 1 होगा तो 1 सर 1 माइनस ओ हां वही हां 8 माइनस 1 देखो मैं ना एक्चुअली मैं आपको क्या बोला, 8 में क्या आएगा? -7। कई बच्चे एग्री भी हो गए, तो कितना वीक आपका बेसिक है। हाँ फिर भी कुछ बेशरम बच्चे अड़े रहे, कैसे माइनस में? आई लाइक इट। हाँ वकास मतलब सीख रहा है। T3 माइनस T2 करोगे तो 15 माइनस 8 कितना आएगा? 7 बोलो, उर्दू मीडियम हो ना? 7। एक्टिविटी में कुछ ऐसे ही है, थर्ड भी कुछ ऐसे ही है, फोर्थ भी कुछ ऐसे ही है, भर लेना भाई। A आपका दिया हुआ है, T1 T2 दिया हुआ है, माइनस माइनस करना है, D निकालना बता देना। सीधा मैं इस पे आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। क्या बोलती सारा? अब ये मत बोलो सारा के सारा कराओ। हाँ ये सब नहीं चलना चाहिए, क्योंकि सारा दिन नहीं है भाई। तुम जान दो, अभी अजान हुई तुमको समझा देता मैं। एक आया था आज से 8-9 साल पहले, एक लाइन आई थी कि सारा दिन तड़पाए सारी जगह है ना? किसमें था? बॉडीगार्ड। वेरी गुड। टीए का फॉर्मूला बताओ। TN = A + ब्रैकेट n - 1। सर कहां का ब्रैकेट ला रहे हो तुम? n - 1 नहीं बॉडीगार्ड का। अरे सर आधार दे रही। हां पिक्चर का नाम नहीं लगे प्रैक्टिस अब यार चल रहा है बॉडीगार्ड चल रहा है। वीडियो चालू है ऐसा बोल रहे सर ये। वो हमें भी पसंद है। क्या कमेंट आएगा, बुला ले कोई बात नहीं, आप एडिट कर देंगे। हाँ क्वेश्चन नंबर 2 डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन AP। पहले तो बताना कि भाई AP है कि नहीं, डिसाइड करो। इफ सो अगर है, फाइंड द 20 टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। उस प्रोग्रेशन का 20वां रुकन मालूम करो, 20 टर्म मालूम करो। कोई बात नहीं, पहले तो डाल दो -12 -5 2 9 16 कितना टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7 का डिफरेंस है। 7 टर्म है, हमको 20वां टर्म बताना है, तो डॉट 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 मार के T20 लिख दो, निकालना है मुझे भाई, वो तो निकालना ही है। A कितना है? -12। D कितना है? -5।
अच्छा पहले अपने को ये बताना है कि भाई ये एपी है कि भी नहीं, तो पहले डी निकाल लेंगे एटलीस्ट 2-3। तो हम लोग पहले D1 निकाल रहे हैं, तो -5 माइनस 12, ये निगेटिव है ब्रैकेट में रखो, आंसर आएगा 7 के लोग को आ गया समझे, माइनस प्लस हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा बचेगा 7, बड़ा नंबर प्लस में, ठीक है। इसके तुम्हारा आएगा D2 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, 2 माइनस 5 माइनस ठीक है, नेगेटिव प्लस हो गया और 2 + 5 D1 बराबर है D2 के, तो the given question is an AP, if it is AP find the 20 term, तो AP हो गया, T20 निकाल लो, T20 होता है A पहले फॉर्मूला डाल दो, Tn is equal to A plus n minus 1 T, हमको निकालना है 20वां टर्म, तो n के प्लस में 20, A है मेरा -12, D भी अपने को पता है भाई, D यहाँ ले 7 का डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है 7 का, तो -12 प्लस 12 में से ये कितना बचेगा 11, D कितना है 7, 11 7 जा 77 -12 कम कर दो भाई 65, कितना आया 65, T20 कितना आ गया आंसर हमारा 65, हमारा आंसर है, the 20 term of the given question is 65। समझ गया ना सॉल्व करने का तरीका, बाद में लिख लेना, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। n माइनस क्या है n-1 क्या था, 20वां टर्म निकालना था, तो 20 में से क्या 19 है 19 होता ना, आपने 11 लिखे, तो 11 क्यों लिखे तुमने, अच्छा वो a फर्स्ट टर्म का, हां सर सॉरी आप लोग क्या करोगे -12 और 19 into 7, समझ रहा है, a plus n-1 into da, तो n-1 20 में से क्या 19 into d7, 7 9 63 का 3 गया 6 ऊपर 7 का 7 133 और -12, अभी इसको मिला लो 125, पीछे देख लो, एक बच्चा पीछे भी आंसर भी बोल के रखो, फटफट चेक करेंगे आगे बढ़ेंगे, क्या हमारी 125 है 121 है, 7 चेक करो मल्टीप्लाई बराबर हुआ कि नहीं हुआ, माइनस करना है सर, माइनस करना है ना, प्लस माइनस 3 में से 2 गया सर, प्लस माइनस हाँ तो वही तो किए, 3 हो गया 1, 3 में से 1 गया 2, 1 वैसे के वैसे ही -121 नहीं प्लस माइनस नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा, बोल दो बोले माइनस नहीं सर, सही यहाँ पर -121 है, अरे वो सर यस 121 लिखा है, यस देखने का नजरिया होता है, गिवन अर्थमेटिक दिया हुआ है, अभी मतलब अभी एपी दिया हुआ है और उसमें मालूम करना 24 टर्म, बहुत इजी है, निकाल लो, पहले एपी लिख लो, एपी क्या है भाई 12 16 20 24, कितना डिफरेंस है 4, लिख के आ रहा है, ए है 12, डी है 4, कैसे निकालोगे T2 - T1, हम क्या निकालना है 24वां टर्म, T24 इज इक्वल टू 12 प्लस 23 into 4, भाई समझ जाओ बात को, Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 d है, तो a 12 है, n हमारा 24 है, 24 से 1 गया 23 into d, d कितना 4 दिया 12, 1 के ऊपर 4 8 9 92 प्लस 12 कितना हो जाएगा भाई 2 2 4 और 104, कितना आ गया आंसर, हां सर 104 सही है, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था, सेकंड, थर्ड वाला था, एक थर्ड था ना, आओ फोर्थ करते हैं, ठीक है। फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी, 19वां टर्म निकालना है भाई, क्या हो गया 7 13 19, अभी फास्ट चल रहा हूँ थोड़ा सा क्योंकि मुझे लग रहा है गर्मी ज्यादा था हो गई है मेरे बात को नहीं भाई, ए है 7, डी है 6 करके देख लेना भाई, और आपको जब एपी बोलता है तो एक ही जगह डी निकालते हैं, हर तरफ डी निकालने की जरूरत नहीं, एपी दिया मतलब डी से भी निकलने वाला है, क्या निकालना है इसमें, कौन सा टर्म निकालना है, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, कर लेना, लिख के बता देता हूँ, a plus n-1 तो 7 प्लस 18 इंटू 6, इसका मल्टीप्लाई करके जिसमें 8 से घटता कर ही दूं क्या 115, सही है,
ठीक है? नहीं सर सर 1115 है। सही। 1115 है सर। क्यों? क्या? और पीछे लिया। नहीं सर, 115 इसका 1000 कितना गलत है? तुम मतलब क्या लिखा है? क्या लिखा है ये? तो गलती तेरी पुरानी बुक है। अरे तो एक कट कर दो, उसमें कट कर एक्स्ट्रा एक। सब क्या है भाई? हाँ। इतना बड़ा मल्टीप्लाई तो कर क्या चुप फिफ्थ वाला करो चलो। फिफ्थ वाला हम लोग दे दूं क्या? ये भी वही है, T27 निकालना है और इसमें डिफरेंस 4 - 9 मतलब -5 का डिफरेंस है। तो ये माइनस वाला ही कर देता हूँ मैं, एक काम करता हूँ। ये हो गया 9 और D हो जाएगा -5। कैसे निकालते हैं D बता रहा हूँ। T2 - T1 करोगे, ठीक है? आपका वो 4 है T2 पे और A पे क्या है 9 है। सीक्वेंस में लिख रहा तो सीक्वेंस क्वेश्चन बुक में देख लो। 9 4 क्या दिया हुआ है? 9 4 कम हो रहा है, ठीक है? और देखो सीक्वेंस जब भी डिक्रीज होगी ना, डिफरेंस माइनस में देने वाला है, क्योंकि आप कम करते जाओगे तो सेकंड टर्म पहले टर्म से कम है, तो जब भी डिफरेंस निकालोगे तो नेगेटिव आने वाला है। तो इसका डिफरेंस आपको मालूम पड़ गया कितना है? -5। हमको निकालना है T27। तो T27 एक्चुअली में क्या रहेगा? T27 होगा A + 26D। याद कर लो, हमेशा उससे एक कम पहले लिख देने का। अब A है मेरा -5 प्लस 26 इंटू D कितना है? -5। मल्टीप्लाई कर लो तो ये माइनस हो जाएगा। -5 × 30 3 या 5 13 -135। नहीं सर ये 26 है ना? 5 6 30 का 0 गया, 3 ऊपर 5 2 10 + 3 13। कैसे होगा गलत है? -120 और रॉन्ग रहेगा आपका बिल्कुल। तो देखो कुछ गलत दिखा फिर। A है हमारा, अच्छा A9 है क्या? सॉरी, तो यहाँ पर 5 क्यों लिखे? मैंने ये लिख दिया, A देखा इधर लिख दिया, ये होता है गलती बाय मिस्टेक, कोई नहीं। तो 100 में से हो गया, कितना आएगा? 121 और निशानी आएगी माइनस की, ठीक है? बड़ा नंबर माइनस में, कोई बात नहीं, मिस्टेक होती है रे। वो भी क्या मिस्टेक हुई है? वैल्यू ऊपर से वैल्यू। Find how many 3-digit number natural number are divisible by 5? कितने नंबर्स बनेंगे जो 5 से डिविजिबल 3 डिजिट? तो पहला डिजिट क्या है? 100 है जो 5 से डिविजिबल है। फिर क्या आने वाला है? 105। फिर क्या आने वाला है? 110। लास्ट क्या आएगा बता दो? 995 आने वाला है। बता मैं आपको, क्योंकि इसके बाद आप जाओगे 996 5 से डिविजिबल नहीं होगा, 7 नहीं होगा और सीधा 1000 आएगा तो 4 डिजिट हो जाएगा। 3 डिजिट में लास्ट चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर आने वाले? 1 2 3, मतलब आपको n निकालना है। क्या निकालना है? n। और इस बार लास्ट टर्म हमको पता है, पता है ना लास्ट टर्म? तो tn कितना है? 995 है। a कितना है? 100 है। d कितना है? 5 है। 5 का डिफरेंस है, डिविजिबल 5 है, 5 डिफरेंस है। तो आपको सिर्फ n निकालना है। तो आप लिखोगे tn = a + n - 1 d, ठीक है? tn n कितना है मेरा? 995 है। A दिया हुआ है मेरा 100 प्लस n - 1 वैसे ही रहेगा और D कितना है? 5 100 प्लस 5 इंटू n 5n माइनस 5 1 जा 5 995 100 यहाँ पर आएगा तो 995 माइनस 100 प्लस 5 माइनस 5 आएगा प्लस और प्लस 100 आएगा पे माइनस, वहाँ पे क्या बचेगा? 5n। भाई समझ में आ रहा है? ये प्लस 100 को यहाँ भेजा, माइनस 100 हो गया। आप चाहो तो 100 में से 5 निकाल दो, 95 को वहाँ भेज दो, माइनस करो, बात वही हो जाती है। तो अब जब मैं 5 इसमें मिलाऊंगा तो ये 1000 बन जाएगा और 100 कम हो तो 900 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 900/5 = n, मल्टीप्लाई पे डिवाइड होगा। 5 1 जा 5 4 वहाँ जाएगा, 40 बनेगा, 5 8 जा 180 टर्म। टोटल कितने टर्म मिलेंगे अंदर? 180 नंबर मिलेंगे प्रोग्रेशन में, ठीक है? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन होएगा इंशाल्लाह, ये बहुत फास्ट खत्म होएगा। The 11th term and the 21st term of an AP are, ये अच्छा क्वेश्चन है, मस्त वाला। मतलब देखो क्या बोल रहा हूँ मालूम है, इसमें दिमाग भी लगेगा। क्या लगेगा? दिमाग लगेगा। उसी का तो पैसा है, लगाओ दिमाग लगाओ। थोड़ा थक जाओ वैसे मेरे को लग रहा है। एक मिनट का ब्रेक दोगे क्या? 1 मिनट, जब तक ये क्वेश्चन को लिखेगा यहाँ पे बोर्ड पे। सिर्फ क्या लिखना जितना बता, एक काम इसको भी बुलाओ कि नहीं आएगी कि नहीं आएगी। नहीं तो चाय लेगा।
और तुम लोग पे ये देखो राबिया थोड़ा सा बाहर जा पंखा रुक जाओ, दो क्वेश्चन और बाकी है। जो कीवर्ड डेटा ना से वो लिखा मैं बोल करने का रहा सर हूं। नहीं पॉज मत कर, लिखे नहीं ना वो। लगना चाहिए ना, बच्चे भी सॉल्व करते पागल। हाइट के हिसाब से कोई मसला नहीं, इधर ही लिखो, इधर ही दिख रहा है ये। हां क्या देखो क्या दिया हुआ है, द 11 टर्म एंड द 21 टर्म ऑफ एन एपीआर 16 एंड 29, तो T11 इक्वल टू 16 लिखो। 11 टर्म कौन सा है सीक्वेंस का, 16 है, T11 इज इक्वल टू 16 एंड T21 उसके नीचे देखो T21 इज इक्वल टू 29। हमको निकालना है 41 टर्म, T41 क्वेश्चन मार्क, A41 T41 ऐसा नहीं, नीचे लिखा करो हमेशा नंबर। T41 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बस बैठ जाओ भैया। आप लोग को मैं हिंट देता हूँ, ट्राई करो सॉल्व करने का जब तक के लिए। देखते हैं आयशा इधर आ भाई। Tn का फॉर्मूला दो बार लगाओ, एक इधर लगाओ Tn का, एक बार इधर लगाओ। इस पेज पे सॉल्व करना चाहे पेपर Tn का यहाँ फॉर्मूला लगा, T11 की वैल्यू 16 है, तो T11 एक्चुअली में क्या रहेगा, T11 रहेगा a प्लस 10d, n माइनस 1d करते हो तो a प्लस 10d की वैल्यू कितनी हो गई, 16 हो गई। नहीं समझा आप लोग को, T11 Tn का फॉर्मूला डालो, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अभी 11 आया n के बेस पे, तो 11 माइनस 1 कितना हो गया, 10 हुआ, तो a प्लस 10d। और T11 का वैल्यू दिया कितना है, 16, तो a प्लस 10d इक्वल टू 16। भाई ये किसके बराबर है, T11 के, T11 16 है। बिठाओ ना, क्या है इतना मुश्किल। इसी तरह आप T21 तो क्या मिलेगा, a प्लस 20d। भाई T21 मतलब a प्लस 20d, उसमें एक कम नहीं समझ आ रहा है क्या, समझा सर। तो ये वैल्यू कितनी है, तो 29 हो गया। आगे से सॉल्व कर आगे 7 जैसे लिनियर इक्वेशन होंगे वो। ए बैलेंस करो, बैलेंस है ये ऑलरेडी, सबट्रैक्ट करो, डी निकालो, डी आउटपुट करो, ए निकालो। जब ए और डी आ जाएगा तो T41 निकालना, उसमें डाल देना Tn के फॉर्मूले में। पास सर इधर से कर। अरे ये आप लोग भी कोशिश करो ना, क्या मसला है। लिनियर इक्वेशन आप लोगों ने किया है सॉल्व फर्स्ट चैप्टर। ए बैलेंस है, सबट्रैक्ट करोगे ए कैंसिल होगा, डी मिलेगा, डी पुट करोगे ए मिलेगा, और जब ए और डी मिल गया तो आप T40 आराम से निकाल सकते हो। क्या इश्यू है इतना। शुमाइला ज्यादा हिल मत तुम, कैमरा हिल जा रहा है। लाया हमने इसे? कौन में आ रहा है? T41 मिला है। पॉइंट में हाँ वही पॉइंट में आएगा, पॉइंट पे नहीं लगता। पॉइंट पाएगा एक आ गया, एक आ गया, कम से कम 7 फॉलो कर रहे हैं। तो आएगा, रुको। अभी इसको क्या पुट करेंगे इक्वेशन में, T41 निकालेंगे। समझ में आया तो मैंने क्या की? हाँ पक्का। तुम लोग बात क्यों कर रहे हो, सर सॉल्व करने बोले। समझे क्या कि मैं पक्का ना, समझा ये नहीं समझा। ये दोनों को सॉल्व किए साइमल्टेनियसली, डी की वैल्यू आई, डी की वैल्यू अभी जब अपने को एक्स और वाई मिलता है कोई भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मैंने इसमें पुट की, अगर मैंने इसमें डी की वैल्यू पुट की, डी की वैल्यू है 13/10, ये 10 ऑलरेडी था, 10 कैंसिल हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था वैसे ये? 7 और कितना करने का अपने को? 3 और है ना, 5 मिनट लगेगा मुझे 3 क्वेश्चन का बाकी है। समझाइए, इसको यहाँ पे देंगे माइनस की 3 बचा। तो यही करने का ना अभी। 3 प्लस
40 इंटू डी। 40 डी कितना है? डी भी लिख ही देना सीधा, मल्टीप्लाई में डी कितना आया? 13.23 आ गया। 13 4 जा 52, 52 प्लस 3 55, 3 41 55। देखो तो आंसर। हाँ से सही है। शाबाश। अरे अगर आप लोग का चैप्टर 1 मिस हुआ है, मान लो लीनियर इक्वेशन नहीं आती है, क्या नहीं आती है? ये नहीं आता है, बैलेंस सॉल्व करना नहीं आता। अबे बैलेंस खुद से करने का क्या नहीं मिटाओ, वैसे भी रिकॉर्ड में आ गया ना, बाद में देख लेना। क्या हमारा तो नहीं देखेगी, पूरे देखेगी, फिर वॉचिंग आवर्स तुम कौन बनाएगा? अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, सुन लो बे, आकाश सुनने में बहुत मजा आएगा। इसको गौर से देख, इसमें क्या दिख रहा है? फ्यूचर दिख रहा है। एक बार बताऊंगा ये मौका, सॉरी ये चौक, ये ट्रिक। a प्लस 20d को आप तोड़ के लिखो, मेरे साथ तोड़ के लिखो भाई। a प्लस 10d प्लस 10d, बोलो हाँ भाई। 29 भाई 10d प्लस 10d कितना होने वाला है? 20d। तो ये a प्लस 20d ही है एक्चुअली में, जो बराबर है 29 के। कोई कमी बेशी? अब इस a प्लस 10d की वैल्यू आपको यहाँ दी हुई है 16, तो बना दो 16 प्लस 10d इज इक्वल टू 29। 10d कितना हो जाएगा? 16 ये माइनस हो जाएगा 13, तो d हो गया 13/10, सीधा आ गया। अब इसको उठा के इधर पटक दो, उधर पटक दो, कहीं पटक दो, ए निकल जाएगा। मान लो मैंने यहाँ डाल दिया, तो नंबर देखो। हाँ, बच्चा पैदा हुआ, पहले क्या करा जाएगा? नाम दिया जाएगा। तो a प्लस 10 इंटू डी, भी कितना आया बोलते हैं? कटिंग मार दे। अच्छा, इक्वल के उधर क्या था? 16 था। a प्लस 13 इक्वल टू 16, तो a आ गया 3, वहां जाके माइनस होगा। कोई तरीका नहीं। दिमाग में जिसको समझ गया कर लेना भाई, ऐसे ये भी चली से। हाँ, एकदम मस्त चलता है। और देखो a और d आ गया, तो d41 तो उसने निकाल के आपको बता दी। d41 बताते हैं 100 कितना आंसर है? 55। 55 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो हजरत इधर इधर, ओ मौलाना दिमाग नहीं खोलाना, इधर इधर इधर। 8वां क्वेश्चन, 11 8 5 2। भाई बता दिए सवाल में, एक खजाने की तरह एकदम। 11 8 5 2 क्या दिया हुआ है? विस्टम इज नंबर -151। मतलब ये कम होती जा रही है, सीक्वेंस क्या होती जा रही है? कहीं तो जाके -151 मिलने वाली है। भाई समझो बात को, कहीं तो जाके -151 मिलने वाला है। ये है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ये कितना टर्म रहेगा? यही तो पूछा है। मतलब आपको क्या निकालना है? n निकालना है। n होता है कितना टर्म, tn होता है उसकी पोजीशन, सॉरी उसकी वैल्यू। ये होता है, अभी शुरू में बताया था, n इज द पोजीशन, tn इज द वैल्यू। आगे नहीं। अच्छा, n निकालने के लिए चाहिए क्या? a दिया हुआ है 1 मतलब 11, b दिया हुआ है 8 में से 11 निकालो -3। भाई 8 - 11 बड़ा नंबर माइनस में, आंसर आएगा -3। अब मैं इनकी बात नहीं सुन रहा हूँ, पिछली बार बहुत बैठ चुका हूँ। अरे टीचर कभी अपने बुक पे लेता है क्या? नहीं, वही काम मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, चलो तो यहाँ लगा तो tn का फॉर्मूला, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। tn आखिरी नंबर उस सीक्वेंस का -151 है, ये तो मुझे पता है, लेकिन निकालना क्या है? n। तो ये अच्छा, और गिवन में क्या लिख लूंगा मैं? tn में तो लिख लूंगा ना, लास्ट टाइम दिया है ना सीक्वेंस का -151। कितने नंबर पे आएगा ये नहीं बताया, लेकिन वो नंबर कौन सा है वो बता दिया है। समझ में आ रहा है क्या आपको? -151 इज इक्वल टू a है मेरा 11 और आ जाएगा n-1 d। वापिस से d कितना है भाई बोल दो? -3। चल कर ले मल्टीप्लाई भाई, -3 इंटू n -3n माइनस इंटू माइनस +3। अगली बार के बाद ब्रैकेट को भी खोल ही दे। कैसे खोलेगा देख, -3n इधर है तो यहाँ लाएगा तो क्या आएगा? +3n हो जाएगा। अब गौर से देखना, पहले तो 11 में 3 मिला ले, ब्रैकेट के बाहर प्लस है ना, तो ऐड ही होगा। ये हो गया 14, -1 हो जाएगा +151। अच्छा, यहाँ पर 3n आएगा,
तो +3n यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 यहाँ पे क्या हो जाएगा +3, और बाद में 3n के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ बेसिकली क्या डाल दे। कितने लोग समझ में आया? एक ही में मैंने पूरा स्टेप लगा दिया। 11 में 3 मिलाया 14 हो गया, ये 14 इधर ही है, इधर ही है, ये 151 माइनस वहाँ आया, आ गया। और -3n जब यहाँ गया तो +3n, और उसमें से 3 चलेगा नीचू, इसको ऐड कर लो, 4 1 5 1 5 6 165 3 1 जा 5 जो 5 एंड कितना आया 55। तो आप बोलेंगे इस प्रोग्रेशन का 55 टर्म, द 55th टर्म of this progression is -151। क्या ही चिंती था भाई, समझ गया रहेगा। होपफुली इसी पे कायम है दुनिया। उम्मीद होपफुली। तुम लोग बोर हो गए ना, कोई बात नहीं, खत्म करता हूँ मैं। सेकंड लास्ट ये वाह। इन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250, 10 के बाद नेचुरल नंबर खुद बोलते हैं, ईमानदारी से बात करेगा, बहुत मार खाएगा, अब भी बता दे रहा हूँ। जरा भी क्लास के में बंकस नहीं चाहिए मेरे को। 10 के बाद क्या आएगा? इवन बोला ना, इवन 2 के बाहर में आने वाला। हाँ, इवन नेचुरल इन द नेचुरल नंबर, नहीं कोई ऐसा इवन ऑड नहीं बोला है। इन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4? तो 10 तो आएगा ही नहीं, 10 4 से डिवाइड नहीं होता है। पहला टर्म रहेगा 12, 16, 20 डॉट लास्ट में दिया हुआ 250, तो क्या 250 डिविजिबल है? नहीं। 248 भाई करके देख लेना, डिवाइड 4 से। 250 4 के टेबल में नहीं आता है, क्यों? वाले ने 4 से 24 1 बच जाएगा, 10 बनेगा। 10 तो आता ही नहीं है, पॉइंट पे आंसर है। 48 पे जाओ, 6 चौक 4 छंग 4 दूनी। The sound is creative. बैकग्राउंड साउंड में ये मत डाल देना, वो तो चले गई ना। क्या करना है भाई? कितने नंबर 4 से डिविजिबल है? यानी फिर से हमको क्या निकालना है? n निकालना है। बट अब की बात कितने नंबर है ये निकालना है। हाँ, 248 लास्ट वाला टर्म हो गया, मतलब tn का वैल्यू हो गया। बोलो ना भाई, क्या हो गया? 248। पहला टर्म कितना है? 12। डिफरेंस कितना है? 4 का। निकाल लेंगे, क्या मसला है? निकाल ही तो लेंगे। चलो, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। tn कितना है? 248। a कितना है? 12। n माइनस 1 यही तो नहीं पता है, और d कितना है? 4a। तो एक काम करो, पहले मल्टीप्लाई कर लो। 4 इंटू n, 4n माइनस 4 1 जा 4, 248। 12 में से 4 निकाल तो 8 हो गया, प्लस 8 रहेगा, माइनस 8 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 240। यहाँ बचेगा 4n, तो 4 यहाँ भेज तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60। देखो आंसर इनका वैल्यू सही है। ठीक है भाई, आपको कैलकुलेशन इतना तो आना चाहिए, +1 डिवाइड मल्टीप्लाई। और नहीं समझ रहा तो थोड़ा पॉज करके पीछे के फिर सुनना। फिर बता रहा हूँ। 12 में से 4 निकाल दिए, 8 बचा था, प्लस 8 था, वहां गया -8, तो इसमें से 8 जाने के बाद 40 बचता है, 240 बचता है। यहाँ 4n था, 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइड। चाहो तो ऐसा स्टेप में लिख दो, चाहो तो आप अपनी वो बच्चों वाली हेल्प करो, ऐसा एक लाइन पढ़ाओ। मतलब जब जहाँ नहीं है स्टेप का, वहाँ स्टेप पढ़ाने से फायदा नहीं होता है, समझ लो इस बात को। वो लोग बोलते हैं स्टेप का मार्क्स मिलता है, तो ऐसा नहीं कि 2 + 2 को 4 बार में लिखो, 2 + 2 सीधा लिखते 4 होता है। लास्ट क्वेश्चन एक साथ मतलब बस सुबह क्या इन एन AP 17 टर्म, ये मस्त क्वेश्चन है कि एक AP में 17वां टर्म यानी T17 की बात हो रही है, वो 7 ज्यादा है, 7 मोर, 7 प्लस किससे 7 ज्यादा है? 10 टर्म से। T10 से भाई 7 टर्म 7 ज्यादा है, मतलब T10 की वैल्यू जो भी है, मान लो T10 आया 50, तो ये 57 होने वाला है, उससे 7 ज्यादा। क्या सिंपल एकदम। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। डी निकालना है, क्या निकालना है? अबे डी निकालना है, क्या निकालना है? डी निकल गया। T17 क्या होता है? A + 16d। भाई बोल दो ना, क्या होता है? समझ में आ रहा है ना? A + n - 1d, 17 - 1 16 आएगा, 16d। ये है 7 प्लस, वैसे मैं आपको बताऊं कितना आ रहा है? 1 एक करना है बच्चों। क्यों? 10 से 17 7 का डिफरेंस है, और 7 ही बढ़ रहा है, 7 ही बढ़ रहा है। मतलब डी हर बार हर T11 पे 1 गया रहेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसा करते करते 7 कम बढ़ने पे 7 का आ गया। बट करके दिखाएंगे ना, बॉब द बिल्डर।
करके दिखाएंगे क्या है, तुमको पता भी नहीं। ठीक है, a प्लस 9d, ठीक है, प्लस a प्लस, सुनो फिर से कहा सुनो, जब बीच में इक्वल टू हो, बस बीच में इक्वल टू हो, तो यहाँ वहाँ जो सेम से कट हो जाते हैं, इस बात को बोलना है हमें कि प्लस, हाँ ये खुद ही बोलनी जान दो। 9d को यहाँ ले आओ तो 16d में से 9d जाएगा तो बचेगा 7, भाई यहाँ पे 7 दिया हुआ है और ये बनता है 7d इज इक्वल टू 7, तो d आ गया 1, 7 7 भी कट होने वाला है। ठीक है, आप बोल दो मल्टीप्लाई क्या हो गया, डिवाइड, माइनस नहीं बे डिवाइड बोलते, ये लगा खजाना लगा। अभी ना 3.3 करने के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह अपन, बट उसमें ना नहीं चलो, उसमें ना क्या करेंगे मालूम है, जैसे सीक्वेंस है ना 2 4 6 8, उसमें सम करेंगे, सम ऑफ ऑल दी एन टर्म। जैसे मान लो मैं आपको बोलूंगा 2 के पहाड़े का जमा करके बताओ, तो आप क्या करोगे, 2 में 4 मिलाओगे, 4 में 8 मिलाओगे, 8 में मिलाओगे। या आपको मैं ऐसा बोल दूं कि भाई एक पंडित ने ना मंदिर की सीढ़ी पे चढ़ना चालू किया, पहले सीढ़ी पे एक गुलाब रखा, सवाल है आपके पास, सब बच्चे करेंगे अब भाई, कौन सा अब भाई, ये बना लो सीढ़ी, सीढ़ी में क्या पानी भरा है, एक पंडित यहाँ पे एक गुलाब रखता है, गुलाब ऐसे भी बनता है ना, सेकंड पे 3, डिफरेंस एक का डिफरेंस, वाह ये तो मुझे पता ही नहीं। हम बात कर रहे टोटल गुलाब कितने रहेंगे, जोड़ो, 2 में 1 मिलाओ, 3 में 3 मिलाओ, 4 मिलाओ, 15, टोटल 15 गुलाब हुए। टोटल गुलाब कितने हुए, कितनी सीढ़ी पर, 1 2 3 5 स्टेप में 15 हो गए। तो सीक्वेंस कैसा बनने वाला है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमने सबको ऐड कर दिया, क्या मिला 15। अब अगर सीक्वेंस बहुत बड़ी आ जाए, पंडित मस्त मगन चढ़ गया 100 सीढ़ियों पर, कितना चढ़ गया, और हर एक पे बढ़ाते जा रहा है। अभी भी आप जोड़ सकते हो, 15 में मिलाओगे 6, बट जोड़ना बहुत लंबा हो जाएगा ना। तो इस जोड़ घटाव को निकालने का तरीका 3.3 में हम सीखेंगे। वहाँ पे फॉर्मूला है SN = n/2। छोड़ो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये भी है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसी की बात कर लो, इस सीढ़ी में फर्स्ट टर्म क्या है 1 और लास्ट टर्म क्या है 5। हाँ इंटू डी, नहीं इसमें नहीं इंटू डी, हमको क्या करना है भाई, फर्स्ट टर्म क्या था मेरा 1, लास्ट टर्म क्या था मेरा 5, और n/2 कितने टर्म है, 2 2 4 1 5, 5/2, 5 प्लस 1 कितना होता है 6 होता है, 5/2 इंटू 6, 2 1 2 2 दिया 6, 5 दिया 15, 5 दिया 8 होता है भाई। आप जोड़े तो भी 15 आया, कर दिए तो भी 15 आया। अब आपके पास 100 सीढ़ी का पूछूंगा तो आपके पास फर्स्ट टर्म 1 और सेकंड टर्म लास्ट टर्म 100, तो 100 वाले कितना हो जाएगा 101। अब 101 को आप 2 से डिवाइड कर नहीं पाओगे, तो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे भी तो कट होगा ना, ये 100 हो जाएगा भाई। 100 सीढ़ी है ना n/2, तो 100 का आधा कितना होने वाला है 50, 50 का 100 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 0 बढ़ा दो, 5 1 जा 5 0 50, 50 गुलाब रहेंगे टोटल। काम आसान हुआ कि नहीं हुआ फॉर्मूले से। तो ये है फॉर्मूला हमारा एक SN का, ये भी याद करो। Tn = n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। जब पहला टर्म और लास्ट टर्म दिया तो सीधा ये मार देने का। जब लास्ट टर्म नहीं दिया, अब तुम्हें वो गौर से बता, लास्ट टर्म अगर नहीं दे तो 100, तो इसके प्लस में लास्ट टर्म की फॉर्मूला क्या हो जाता है, फॉर्मूला क्या है Tn का a + n - 1 इंटू टी, और ये T1 भी क्या होता है, फर्स्ट टर्म a ही होता है, a मिलके कितना हो गया 2a, यही तो था 2a + n - 1d। तुमने यही तो याद किया है। तो ये रियल में बना क्या है, वही ये फर्स्ट टर्म का। अरे चलो बंद कर दे हो गया, अपन कौन कर